क्या बाकी लोगों का हक नहीं है खुश होने का? हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमारी अम्मियाँ या हमारी बड़ी जितनी भी घर की होती हैं ख़वातीन, वो शादियों में सिर्फ एक जूड़ा बांध के आ जाती हैं और ना लिपस्टिक लगाना, ना ब्लश ऑन लगाना, बस, या फिर लिपस्टिक लगाएंगी तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा क्यों होता है नबीला? इसकी तो एक बहुत ही एक लंबी सीरीज़ हो सकती है इस हाँ। बात पे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमारी वर्थ नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो एज को बस वो समझते हैं ख़त्म हो गई हाँ। ज़िंदगी। आपकी जो रोल था ज़िंदगी में वो शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको अच्छी परवरिश देना और ख़त्म। वो जब 20-22 के हो गए, शादी कर ली, अपने घरों में चले गए, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अल्लाह अल्लाह करें और मरने की तैयारी करें। तो मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ और मैं इससे बड़ा वो इनफैक्ट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि हम एज को रिस्पेक्ट नहीं देते, और अगर देते हैं तो उनका एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पैकेज ऐसा होगा। तो वो ज़रा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जो और भी करेंगे, लेकिन जो एजिंग वुमेन है ये इनका खुद का राइट है करना। तो अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे या आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो और कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो उसी तरह हमारे पास एक खातून आई, और वो जब हमारे पास आई कि उन्होंने नबीला के पास जाके कुछ ट्रांसफॉर्म होना है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो कैसी आई थी। पिक्चर दिखाई है। अब यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये कैसे थी, बालों का कलर कैसा था। अक्सर जो है ना, ये कहते हैं कौन जाए पार्लर, चलो मेहंदी लगा लेते हैं घर में, है भाई, चलो फलाना कलर लेके बालों पे लगा लेते हैं। और खुद ही लगा, या तो हस्बैंड हेल्प कर रहे होते हैं या बेटी, जो कभी सैलून में दूर दूर से नहीं गुजरे, वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। सो अब हमने क्या किया, क्योंकि डाई हम ज़ाहिर है अभी शो पे नहीं दिखा सकते थे, तो हमने उनको नबीला के सैलून भेज दिया। और ये जो आप डाइट बाल देख रहे हैं इस वक्त, आप देखें कि नबीला ने फिर इनके साथ डाई करके क्या किया। हाँ। तो इनके रूट्स जो थे वो ग्रे थे और उसके ऊपर उन्होंने मेहंदी या कोई लाल कलर लगाया, तो वो चीखते हुए ऑरेंज कलर हो गए। तो हमने एक उसको मैनेज किया और हमने देखा कि इनके बाल बहुत थिक नहीं हैं, तो इसकी हमने ट्रिमिंग की ताकि ये देखने में ब्लंट लगें और थिक लगें। और हमारा प्लान ये है कि आज हम इनके थोड़ी सी ज्वेलरी देंगे इनको, ताकि ये भी फील करें कि शादी में जा रही हैं, अच्छी लगें और ग्लैमरस लगें, लेकिन बाल खुले छोड़ेंगे। अच्छा, इस एज में बाल पतला हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए बुजुर्गों को समझ ही नहीं आता कि वो जूड़ा बनाने के अलावा, अपने आप को पैक करने के अलावा, सर कवर करने के अलावा और करें क्या। देखिए, दिस इज द टाइम व्हेन हेयर कट शुड बी कंसिडर्ड, यू नो। और हेयर कट को क्यों बुरा समझते हैं मुझे नहीं। बेटे नाराज हो जाते हैं, छोटे बाल अम्मी क्यों करा लिए, वो पतली सी पूंछल रहे तो वो बेटे खुश हैं। तो बस अब यही बात है ना कि आप पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करें और औरों को ना इतना इम्पोर्टेंस दें। अपने अंदर इन्वेस्ट करें, वो सब आपकी बात मानेंगे। तो आप इनका कट भी हुआ इनका है? कट भी हुआ है। और अब हम इनकी स्टाइलिंग भी करेंगे और हमने थोड़े से इनको लैशेस भी लगाए हैं नेचुरल से, ताकि इनका बड़ा अच्छा फेस कट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्वेरिश सा है। और आईब्रोज वगैरह होके शी लुक रियली गुड। अच्छा, एक सर्टेन उम्र की खवातीन लैशेस लगा सकती हैं, कोई इशू तो नहीं? व्हाई नॉट। आप देखेंगे जब ये फिनिश होगा, हम अपनी तरफ से बहुत ग्लैमरस मेकअप करेंगे, लेकिन फिर भी इट विल बी सूटेबल। अगर ये दूल्हे की माँ हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि दूल्हे की माएँ मैंने देखा है, या तो बिल्कुल ही कोई मेकअप नहीं होता, या इतना होता है लाल गरारा लाल लिपस्टिक, मरून और बैक कॉमिंग, मतलब हैरान कुन तौर पे। सो वो मयाना रवि क्यों नहीं होती बीच में। सो यहाँ हम मयाना रवि भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने इनको आई लैशेज लगाई, तो हमें कैसे पता चले कि आई लैशेज कितनी घनी होनी चाहिए इस एज के लिए कि ज़्यादा और ड्रूप ना कर जाए, क्योंकि आप हर चीज़ आपकी ड्रूप करी होती है ना इस एज में। जी, तो हमने लैशेस सिलेक्ट की हैं इनके लिए जो बहुत ही नेचुरल हैं, और अभी लाइनर वगैरह नहीं लगा है, तो यू कैन सी इट, बट वंस इट्स डन अप आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो इंडिविजुअल लैशेस का काम, जिसको लैश एक्सटेंशंस कहते हैं, जो एटलीस्ट 1 महीना लास्ट करती हैं, तो आजकल हम वो सर्विस भी हमने लॉन्च की है। तो उसको तो देख के पर्सनलाइज करके जहाँ ज़रूरत है जितना एनहांस करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एंड्स पे अगर हम लंबी रखें तो वो कैटी और ग्लैमरस और सेक्सी लगती हैं, लेकिन हम सेंटर में लंबी रखें तो वो इनोसेंट और सॉफ्ट लगती हैं। तो देयर आर ट्रिक्स दैट वी नो, एंड उसी हिसाब से फिर लैशेस का इस्तेमाल करते हैं फॉर एवरी एज एंड एवरी फेस। अच्छा, अब आप जो इनकी एज है उसके हिसाब से मुझे बेस बताएं कि इनको क्या बेस सूट करेगी, क्योंकि इस एज ग्रुप पे हर किस्म का फाउंडेशन नहीं चल सकता।
आई थिंक इनका कलर जो है ये आइवरी है। देखें, अगर वही वाली ट्रिक हमने यहाँ लगाई है तो इट्स नॉट शोइंग। और अगेन अगर हम लिक्विड मेकअप भी इस एज पे भी हम ट्राई कर लें। आप देख रही हैं कि हल्के से फ्रेकल्स हैं। हाँ तो हाँ। अच्छा, आप इनकी एज के लिए ज्यादा सूटेबल लिक्विड रहेगी या आपकी ये पैलेट रहेगा, क्या आप सजेस्ट करें? देखिए, पैलेट में और लिक्विड में ये फ़र्क है कि दिस इज़ वेरी नेचुरल, वेरी शेयर, दिस हैज़ मोर कवरेज। तो एज से ज़्यादा जो है वो ओकेजन की बात है। अगर डे टाइम में मैं लिक्विड ना यूज़ करूँ, मैं ये करूँ ताकि डिटेक्टेबल नहीं हो, दिखाई ना दे। इवनिंग्स में मैं थोड़ा सा हेल्प मुझे लिक्विड की चाहिए होगी। So it's not age, but it's event and timing. ठीक है। सो आप ज़्यादा कवरेज लिक्विड में आप जी। तो आपने देखे कि इधर इनके फ्रेकल्स जो हैं वो फौरन छुप गए हैं। तो अगर आप दोनों साइड में फ़र्क देखेंगी तो यहाँ पे आपको फ्रेकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल छुप गए हैं। एट द सेम टाइम इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल और एक ग्लो भी आ रही है। जी। क्योंकि देखिए, जब सैग करती है स्किन तो आप बिल्कुल तो टाइटन नहीं कर सकते बेस लगा के, एक थोड़ा सा चेंज आ सकता है। लेकिन प्राइमर रियली हेल्प्स, बिकॉज अगर आपकी एजिंग स्किन है या आपके पोर्स ओपन है तो प्राइमर से जो है वो एक थोड़ा सा मिनी फेसलिफ्ट हो जाता है। सो खास एज वाले लोगों को प्राइमर हमेशा यूज करना चाहिए बेस के पहले। आई वुड से सो, लाइक यू नो, आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ प्राइमर रिसेंटली, जिसकी मुझे 10 साल पहले ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। तो लकीली इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केटिंग में टू हेल्प यू रिवर्स योर एज अ लिटिल बिट, एंड यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स एंड यूज इट। हाँ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नबीला, देखिए जैसे बाकी जो यंग ब्राइड्स हैं या लड़कियां हैं, उनकी तो आंखों पे एक पूरा ग्राउंड होता है, आप मेकअप कर सकते हैं किसी भी तरह का। यहाँ बड़ा कॉन्शियस हो जाता है इंसान। आंखें बंद करेंगे आप, अब समझ नहीं आता कि इस तरह आंखों पे कौन सा सेफ है आई मेकअप फीचर्स को एनहांस करने के लिए, क्या है सेफ्टी? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि इस एज में आजकल साइंस का अगर आप सहारा लेना चाहें तो इसकी सर्जरी जो है वो आधे घंटे में हो जाती है। वो ये लिटरली, क्योंकि कुछ एज के बाद ना ये जब ड्रूप करती हैं तो आपको दिखाई भी 30% आपका विजन कम होता है, क्योंकि स्किन ऊपर आ रही होती है। तो इसको पिंच करके वो निकाल देते हैं। अच्छा। तो there are things you can do. There is thread lifts, face lifts, lower face lifts, etc. ये जो इनका सैग हो रही है चीज, जी बिल्कुल ये हो सकती है। तो after I started very young, but at least I would say in your mid 40s you can start going towards age reversal या age management. बहुत सी चीज़ें हैं। प्लीज़ आप आंख बंद करके ना जाएं, थोड़ा रिसर्च करें, कंसल्ट करें और कम से शुरू करें, ज़्यादा से ना शुरू करें, क्योंकि I've seen some really botched faces. अच्छा, लोग बहुत डरते हैं, एक दफा करा लिया तो फंस ही जाएंगे, बस फिर हर वक्त कराना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं, जब हेयर कलर करा लिया तो हर वक्त कराते हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो फंस नहीं गए, आपने कोई चीज डिस्कवर कर ली जो अच्छी लग रही है तो आप हमेशा कराएंगे। तो इसी तरह के एज रिवर्सल है, अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आप क्यों नहीं कराएंगे? तो वो कराना बेहतर है, बट इस बार आप 2 सेट ले लें सोने के, यू नो, इन्वेस्ट इन योर फेस, यू नो। सो डेफिनेटली शी कुड डू अ थ्रेड लिफ्ट, शी कुड डू अ लोअर फेस लिफ्ट, शी कुड डू सम फिलर्स, शी कुड डू अ ब्लेफरोप्लास्टी एंड रिमूव सम ऑफ द स्किन। लेकिन अगर ये कहती हैं आई वांट टू एज नेचुरली, दैट्स आल्सो अमेजिंग, व्हाई नॉट एम्ब्रेस योरसेल्फ। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं इनके आईब्रोज पे चीट करके आई विल लिफ्ट द आईब्रोज अ लिटिल, तो आपको लगेगा कि फेस लिफ्ट हो रहा है। कैसे? मैं आपको करके दिखाऊंगी। एंड आईज में फिर मैं फुल आई मेकअप नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इनके लाइनर के करीब रहूंगी, लाइनर और शेप से। सो लेट्स डू हाफ द फेस एंड शो यू द रिजल्ट। यस प्लीज। ठीक है, ओके। सो आप बेस से शुरू कर दो एंड देन विल कम बैक टू। ठीक है, एंड फिर वो शुरू। हाफ फेस हो रहा है ना अभी? हाँ, बेस फुल करके और आईज से हम वो दिखाते हैं दोनों में फर्क बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तुम बेस लगाओ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी मैं आंटी नहीं कहूँगी आपको क्या नाम है आपका? शकीला साहिबा जो हैं, उनकी एक आंख आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, ज़रा मुझे भी दिखाएं, मैं भी स्क्रीन पे देखूंगी कि एक आंख खुद ही लिफ्ट। आप नहीं देखे अभी, आप सामने देखे, बहुत जल्दी आपको
ये अगर आप देखें, आंख खोलें प्रॉपर, हंसे नहीं, हाँ, तो आप एक खुद ही एक आंख देखेंगे कि मेकअप के थ्रू एक आंख खुल गई है, जी। लिफ्ट हो गई। अगर आप देखें तो आईब्रो को हमने यहाँ से हाइट दी है, और पहले तो इनके ये आईब्रोज बहुत लाइट हैं और इसका कुछ करती नहीं है, तो बिल्कुल वो दिखाई नहीं देते। तो आईब्रोज को यूज़ करते हुए आपको लिटरली कोई 2-3 मिलीमीटर की हाइट इधर मिल गई है। अच्छा नबीला, जब खास तौर पे इस एज की खवातीन अपनी आईब्रो बनाती हैं, वो उनके बाल तो नजर ही नहीं आते, वो एक पेंसिल नुमा चीज से आईब्रो बना लेती हैं। आपने किस चीज से आईब्रो बनाई है? हमने थोड़ा आईब्रो वैक्स यूज़ किया है, थोड़ा Eyebrow हमने wax, अच्छा। मस्कारा, आईब्रो मस्कारा यूज़ किया है, Okay. थोड़ा हमने फिल किया है, और फिर हमने उसको पोंछा है ताकि वो शार्प सी लाइन ना दिखे, Okay. क्योंकि वो बिल्कुल शार्प लग रही थी। तो आई सेड आफ्टर डूइंग इट क्यूटिप से हल्का हल्का पोंछ लें। पोंछ लें, सो वो एक नेचुरल भी लग रही है, वरना कभी बहुत वैम्प लग रही होती है नहीं, खवातीन नहीं, इस नहीं। एज की, जो हाँ। एक पूरी Eyebrow solid pencil से वो line- Exactly. सो वो जब इनकी ये जितनी इनके बाल नजर आ रहे हैं, वो अच्छा उतनी लग रहा है, innocent look- सॉफ्टनेस आ रही है, हाँ, ठीक है। हाँ। और हमने लैश लगाई है ऑब्वियसली इवेंट के हिसाब से कि शादी में तैयार होके जा रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमने नीचे बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, आंखों के सारा नीचे। फोकस ऊपर है। हाँ। और अगर आप आंखों के नीचे मेकअप क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने क्योंकि- अक्सर इस तरह की खवातीन को ये आंखों के नीचे काजल लगाते हुए देखा, आपने भी देखा होगा। जी, तो एक तो ये कि इट्स मॉडर्न कि हाँ। पूरी आंख ना भरी हो, और दूसरा ये कि जब स्किन सैग कर रही है, तो आप जैसे ड्राइंग करते हैं तो जिधर आप डार्क करेंगे उधर आपकी नजर जाएगी, बिल्कुल। तो सारी डार्कनेस ऊपर करें छत तक आहा। ताकि नजर नीचे जाए ही ना। हाँ। तो अगर आप आंख इनकी बंद करके दिखाएं, हाँ, आंख बंद बंद करें, करें। तो आप देखें कि हमने पूरी लिटरली वर्टिकल लाइन की है, और उसके अंदर हमने ब्लेंड ऊपर की तरफ किया है। ये सेफ मेकअप है इनका। बिल्कुल सेफ। अब इसके ज्यादा ये ना कहें कि मैंने ब्लू गरारा पहना है तो मैं ब्लू आई शेडो, हाँ। नेवर। तो आप अपनी स्किन को और अपनी शेप, आई शेप को देखते हुए और अपनी स्किन कंडीशन देखते हुए, अपनी एज देखते हुए, दिस आई थिंक इज रियली नाइस, क्योंकि मॉडर्न भी लग रहा है और इन पे सूट भी कर रहा है। अच्छा, टाइट लाइनिंग जिसे कहते हैं वो जी। कैसे बनाएं? So, दूसरी pencil- आंख पे प्लीज बबली आप दिखा सकते हैं? हाँ, आप टाइट लाइनिंग करके दिखाओ। तो आप अगर देख रही हैं तो अपर आई पे काम हुआ है सारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।